मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। मैं इस संस्था के साथ जुलाई में जुड़ी हूँ। तो मैं जिस संस्था के साथ मैं जुड़ी हूँ उस संस्था का नाम है SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका जो कि 9 नवंबर 2014 को स्टैब्लिश हुई थी। इसका हेड ऑफिस दिल्ली के द्वारका सेक्टर 17 में है। और इस संस्था के CEO MD हमारे श्री संजीव कुमार जी हैं, जो कि एक्स आर्मी पर्सन भी रह चुके हैं। एक कंपनी को जो लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो हमारी कंपनी के पास अवेलेबल हैं। जब कोई कंपनी अच्छा काम करती है, अच्छा कार्य करती है, तो उनको अवार्डों और रिवॉर्डों से नवाजा जाता है, जो कि हमारी कंपनी को भी मिले हैं, जिसमें से एक भारत गौरव पुरस्कार भी है। और भोपाल की यूनिवर्सिटी LNCT यूनिवर्सिटी, जिससे हमारे जो संस्था के कार्य को देख के उन्होंने हमको डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी का भी उपाधि दी है। हमारे जो संदीप सर हैं वो एक साधारण इंसान है, मतलब साधारण व्यक्ति है, उनके नाम के आगे डॉक्टर भी लगाया जाता है इसी उपाधि के कारण। और हमारी जो प्रोडक्ट की गुणवत्ता है उसको नज़र रखते हुए एशिया के थ्रू भी हमको एक अवार्ड से नवाजा गया है। आयुष मंत्रालय ये एक ऐसा है जो आयुर्वेद को प्रमोट करता है। हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी गुणवत्ता को नज़र रखते हुए ये हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसमें भी इसका टैग लगा हुआ है। और वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में ये उनको मिलता है, लाइक हमारी जो संस्था है उन्होंने 40,000 प्लस ऑफलाइन मीटिंग्स कराई हैं, तो इसलिए ट्रेनिंग दी है, इसलिए हमको अवार्ड ये मिला हुआ है। बाकी इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि हमारे जो MD सर हैं उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हुए हैं, तो ये हमारे लिए कोई मामूली बात नहीं है। और हमारी जो संस्था है वो हमारे जो देश की तत्कालीन परिस्थितियों में भी साथ रही है। उन्होंने जब पुलवामा अटैक के समय 11 लाख का डोनेशन दिया था, और जब कोविड काल में जो उसकी पहली लहर थी उसमें भी उन्होंने 25 लाख का डोनेशन दिया था। और जो कोविड की दूसरी लहर थी उन्होंने 19 शहरों में अलग अलग स्टॉल लगा के ज़रूरतमंदों को भोजन प्रोवाइड किया था। और ये हमारी संस्था है उसका मिशन है हेल्दी एंड वेल्दी इंडिया। जो हमारी एक नॉर्मल बॉडी है इसमें सात तत्व होना ज़रूरी है, जैसे कि पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। अगर ये इम्बैलेंस होते हैं तो हमको कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कि मधुमेह, गैस, कब्ज, बुखार, संक्रमण, हृदयाघात, बवासीर, थायराइड, एलर्जी, कैंसर, मोटापा, गठिया एवं हड्डियों जड़ित रोगों, महिलाओं संबंधी रोग। जैसा कि हम जानते ही हैं कि हमारे आज से 50-60 साल पहले की ज़िंदगी काफ़ी साधारण ज़िंदगी हुआ करती थी, जिसमें कि एक औरत अच्छा आहार लेती थी तो जो बच्चा होता था स्वस्थ पैदा होता था, और वो घर में ही उसकी डिलीवरी होती थी, और वो बच्चा बड़ा होके जो खाना खाता था वो भी पौष्टिक होता था, और वो अच्छी ज़िंदगी जीता था। जैसे कि पहले ज़्यादा संसाधन नहीं होते थे तो वो स्कूल भी पैदल जाया करते थे, लंबी लंबी दूरियां पैदल ही तय करते थे, और अपने सामान है वो खुद ही लेके आते थे, तो उनकी ज़िंदगी अच्छी चलती थी, उनकी एक्सरसाइज भी साथ में हो जाती थी, तो वो एक अच्छी लंबी ज़िंदगी जीते थे। ऐसा नहीं है कि कोई उनको बीमारी नहीं होती थी, बीमारी भी होती थी, लेकिन वो उनकी ज़िंदगी की लास्ट स्टेज में होती थी, जब वो थोड़ा बीमार पड़ते थे और फिर चल बसते थे। और इसी की तुलना में अगर हम आज की ज़िंदगी देखें तो वो काफ़ी शॉर्ट है। लाइक जो वुमेन्स होती हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं तो वो अच्छा खाना ना खाने के कारण उनका बेबी जो होता है वो हॉस्पिटल में ऑपरेशन के थ्रू होता है,
फिर कुछ टाइम बाद वो 3-4 साल बाद जब बड़ा होता है तो उसका जो खाना है वो फास्ट फूड होता है, जंक फूड होता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब होता है। और 25-30 साल में जाते जाते मतलब किसी ना किसी कारण से वो दवाई गोली खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो जीते नहीं हैं, जीते हैं, लेकिन दवाइयों के सहारे जीते हैं और कम जीते हैं, और किसी ना किसी बीमारी के कारण वो भी चल बसती है। तो बीमारियाँ दो तरह की होती हैं, एक जो नेचुरल बीमारियाँ होती हैं, लाइक वो मतलब वो पास में भी होती थी, और एक होती है जैसे कि जो पुरानी बीमारी थी, मलेरिया, चिकन पॉक्स मतलब ऐसी कई सारी बीमारियाँ थी जिनका हमारी जो डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, उन्होंने वैक्सीन भी बनाई है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, हम जाते हैं, हमको टीका लगता है, कुछ समय बाद हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट बीमारियाँ हैं, ये बीमारियाँ हम इनको नहीं कहेंगे, ये हमारी जो लाइफस्टाइल है इसका बिगड़ा हुआ एक स्वरूप है, जो हमने खराब किया हुआ है, उसी की वजह से ये बीमारियाँ हमको हुई है। इसमें है अस्थमा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, कैंसर, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, जो कि हमारी खान-पान से बिगड़ा हुआ है, खान-पान का बिगड़ा हुआ एक रूप है। इसमें हमको दो पिक्चर्स दिख रही है, एक जिसमें कि हमको जो खाना हमको नॉर्मल खाना चाहिए, और एक ही जो हम खा रहे हैं, जो कि एक स्लो पॉइजन की तरह हमारे शरीर में जा रहा है और जहर बनते जा रहा है। वो इस कारण है कि आजकल हमारी जो डिमांड है वो ज़्यादा हो गई है और सप्लाई कम है। तो जो कृषि में है वो जो कृषि करते हैं, किसान होते हैं, वो इंजेक्टेड फूड प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और पहले से जो खाना बनता था वो कांच के, लोहे के बर्तनों में बनता था और मिट्टी की चूल्हा में बनता था। इसको हालांकि बनने में समय लगता था वो, लेकिन वो पौष्टिक होता था और अच्छा पका हुआ खाना होता था, जो कि हमारे सेहत के लिए काफ़ी अच्छा था। लेकिन जो आजकल बनता है वो कांच के बर्तनों में, सिल्वर के बर्तनों में बनता है और इंडक्शन में बनता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए वैसे ही अच्छा नहीं है। और वो जो 1-1.5 घंटे में खाना बनना चाहिए वो 10 मिनट में बन के तैयार हो जाता है, तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और जो किसान आजकल खेती करते हैं उसमें काफ़ी केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम उस खाने को ग्रहण करते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है कोल्ड ड्रिंक है, उसमें एक कोल्ड ड्रिंक की गिलास में 16 चम्मच चीनी होता है, लेकिन वो हमको जो हम पीते हैं तो हमें वो 16 चम्मच चीनी ऐसे महसूस ही होता है कि इतना मीठा है। उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स यूज होते हैं जो कि बताया गया है कि वो बाथरूम साफ करने के लिए होते हैं, जुए मारने की दवाइयाँ होती हैं, तो वो ऐसे केमिकल्स यूज़ करके हम पीते हैं उस कोल्ड ड्रिंक वगैरह को। और जो आइसक्रीम इसमें दिख रही है, अब गाय तो सिर्फ हमें सफ़ेद दूध देती है, लेकिन वो हरे, पीले, लाल बाद में हो जाता है जब इसमें केमिकल मिलाते हैं, फूड केमिकल मिलाते हैं, और इन सबसे काफ़ी बीमारियाँ होती है, शुगर और फैट, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। और इतना ही नहीं, बल्कि अब हमारे इतनी बीमारियाँ काफ़ी नहीं थी कि हमारे जो एयर पॉल्यूशन भी है, वाटर पॉल्यूशन भी, रेडिएशन भी। एयर पॉल्यूशन हमारा जो हमारी फैक्ट्रियाँ चलती हैं वो 24 घंटे चलती है, उसमें अलग अलग शिफ्ट लगती है, तो वो उसका जो प्रदूषण है वो चलता ही रहता है। बाकी इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं तो वो पॉल्यूशन कम तो बिल्कुल होता ही नहीं है। और जो वाटर पॉल्यूशन है, जो इतना गंदगी रहती है, पहले से हमारे गाँव में भी नदियाँ साफ रहती थी, लेकिन अब गाँव में भी नदियाँ साफ नहीं है। और जो रेडिएशन मिलता है हमें, हमारे जो फ़ोन को हम अपने साथ में रखते हैं तो हमें नहीं रखना चाहिए, फ़ोन हमें अपने से दूर ही रखना चाहिए, यूज़ भी कम करना चाहिए। अब WHO के थ्रू जो कुछ बीमारियाँ बताई हैं जो कि हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ही हुई है, बस इतना ही।